अब आ जाते हैं जॉइंट टॉर्ट फीजर, जॉइंट और सेवरल लायबिलिटी पे। सबसे पहले तो ये समझ लो, टॉर्ट फीजर कोई भी वो पर्सन होता है जो कि टॉर्ट कमिट करता है, यानी कोई सिविल रॉन्ग जो कमिट करता है उसको हम टॉर्ट फीजर कहते हैं। देखो, जॉइंट टॉर्ट फीजर कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए सबसे पहले तो, जो कि एक साथ आते हैं किसी थर्ड पर्सन को इंजरी या डैमेज पहुंचाने के लिए। यानी ए और बी 2 पर्सन हैं, ये दोनों बात करते हैं कि हम सी को इंजरी पहुंचाएंगे, तो ए और बी जॉइंट टॉर्ट फीजर हो गए। ठीक है, तो इनमें ए और बी एक्टिवली पार्टिसिपेट करने चाहिए इस सिविल रॉन्ग को कमिट करने में, तभी वो जॉइंट टॉर्ट फीजर कहलाएंगे और जॉइंट रॉन्ग डूअर कहलाएंगे। ठीक है, देयर मस्ट बी सम कॉन्करेंस और कनेक्शन। कॉन्करेंस बेसिकली मतलब हो गया दोनों या 2 से ज़्यादा अगर लोग हैं तो उनके बीच में एक सहमति होनी चाहिए या फिर एक कनेक्शन होना चाहिए वो 2 एक्ट जो उन्होंने कमिट किए हैं। ये नहीं होगा कि ए ने जाके सी को मारा और बी ने जाके सी को मारा। अगर ये केस है और इन दोनों की आपस में कोई सहमति नहीं है और इन लोग में कोई कनेक्शन नहीं है उन दोनों के एक्ट के बीच में, तो वो जॉइंट टॉर्ट फीजर नहीं कहलाएंगे, वो इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर ही रहेंगे। तो कॉन्करेंस या कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जॉइंट और सेवरल लायबिलिटी समझने से पहले सबसे पहले ये समझ लो कि लायबिलिटी क्या होती है। तो लायबिलिटी को हम इन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है जॉइंट लायबिलिटी, फिर सेवरल लायबिलिटी, फिर जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी, और एक हो गया इंडिपेंडेंट लायबिलिटी। अब एक एक करके देख लेते हैं ये क्या है, एग्जाम्पल से समझो। देखो, सबसे पहले जॉइंट लायबिलिटी में ए और बी हैं, ये एक टाइगर ओन करते हैं। ठीक है, टाइगर एक फेरोशियस एनिमल हो गया। अब जो ये टाइगर है वो अटैक कर देता है सी को, जिसके वजह से उसको इंजरी कॉज हो जाती है। अब जो ये सी है इसको ए और बी दोनों को जॉइंटली सू करना पड़ेगा, मतलब ऐसा कुछ केस होगा सी वर्सेस ए एंड बी, ऐसे करके होगा। अब जॉइंटली क्यों सू करना पड़ेगा? सबसे पहले तो क्योंकि ओनरशिप ए और बी दोनों के पास है। ठीक है, ए और बी दोनों के पास है, जिस वजह से उसको डैमेज अगर रिकवर करने हैं तो ए और बी को जॉइंटली सू करना पड़ेगा। तो ये हो गई जॉइंट लायबिलिटी। ठीक है, अब आ जाते हैं सेवरल लायबिलिटी पे। इस केस में क्या है, जो ए और बी हैं ये सी के ऊपर पत्थर मारते हैं पर अलग अलग टाइम पे। इन दोनों का कोई कॉन्करेंस नहीं हुई, कोई सहमति नहीं हुई, इन दोनों के एक्ट्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कॉमन इंटेंशन नहीं है, उन दोनों ने ऐसी कोई बात नहीं करी है कि चलो हम दोनों मिलके सी के ऊपर पत्थर मारेंगे। ये दोनों 2 सेपरेट एक्ट थे, दोनों का मन किया तो दोनों ने जाके सी को अलग अलग टाइम पे पत्थर मार दिए। ये सेवरल लायबिलिटी हो गई, ये जॉइंट नहीं होगी। अगर सी को करना है सू तो वो सी वर्सेस ए अलग सूट करेगा और सी वर्सेस बी एक अलग सूट फाइल करेगा। ठीक है, अब देखो जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी समझो। ए और बी दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम जाके सी को पीटेंगे, एक कॉमन इंटेंशन फॉर्म करते हैं। तो कॉमन इंटेंशन बहुत ज़रूरी है जॉइंट और सेवरल लायबिलिटी के लिए। और जो इंजरी कॉज हुई है सी को वो इंडिविजिबल है। इंडिविजिबल बेसिकली ये मतलब हुआ कि ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है, ये डिवाइड करना बहुत मुश्किल है कि ए को थप्पड़ ए ने मारा या बी ने मारा, या फिर जो उसको पैर पे चोट लगी है वो ए ने मारी या बी ने मारी, दोनों ने मिलके मारी है, तो वो इंडिविजिबल हो गई है उसको इंजरी। इसको डिवाइड करना बहुत मुश्किल है कि ए ने कौन सा इंजरी कॉज की है और बी ने कौन सी इंजरी कॉज की है। तो इस केस में जो लायबिलिटी हो गई वो जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी होगी, मतलब दोनों अलग अलग भी लायबल होंगे और साथ में भी लायबल होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर या फिर इंडिपेंडेंट लायबिलिटी के ऊपर। देखो, इस केस में जो ए है और बी है ये दोनों अलग अलग ओकेजन्स पे डिसाइड करते हैं कि हम जो सी की प्रॉपर्टी है, जो सी का घर है, उसको डैमेज पहुंचाएंगे, उस पे जाके पत्थर मारेंगे। ठीक है, ये इन दोनों का कोई कॉमन इंटेंशन फॉर्म नहीं हुआ है, अलग अलग उन्होंने डिसाइड किया कि हम ये करेंगे जाके। तो इस केस में ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे पहली बात कोई कॉमन इंटेंशन फॉर्म नहीं हुआ और जो डैमेज है वो डिविजिबल है। बेसिकली ये डिसाइड किया जा सकता है कि जो छत तोड़ी है वो ए ने तोड़ी है या फिर जो दरवाज़ा तोड़ा है वो बी ने तोड़ा है। तो ये डिविजिबल हो जाती है डैमेज, तो ये डिसाइड करना ईजी हो जाता है इंडिपेंडेंट लायबिलिटी में। और ए और बी दोनों को जो सी है वो अलग अलग सू कर सकता है एज इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर। तो ये हो गए हमारे लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट। इस लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही।
अब ये देख लो मेरी फ़ोटो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। चलो टाटा बाय बाय।